जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं कौशिंदर आप सभी का आपके अपने परिवार एकलव्य क्लास में सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं। जय हिंद सभी दोस्तों को। प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास डीवी और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 से रिलेटेड भर्ती है। जो भर्ती हमारी यूपी पुलिस 60,244 की भर्ती चल रही है, तो उसी पर आधारित एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे हमारी कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ के बाद हमारा फिजिकल होगा, फिजिकल से पहले हमारा जैसा डीवीपीएसटी होगा, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए उसके लिए। तो सभी चीज़ों को देखते हुए एक वीडियो आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई रनिंग से पहले जो हमारा डीवी टेस्ट होगा, डीवी टेस्ट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। एक हमारा फिजिकल, ये पीएसटी हमारा क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर बात करते हैं हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ लगने के बाद हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि हमें डॉक्यूमेंट बनने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों, बात करते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि हमारी आंसर की आई है, लेकिन अभी फाइनल आंसर की नहीं आई है। जब तक हमारी फाइनल आंसर की नहीं आएगी, जब तक हमारी कट ऑफ नहीं लगेगी, और हो सकता है कि इसी महीने आपको फाइनल आंसर की और कट ऑफ दोनों देखने को मिल सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो जो डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए, मैं सबसे पहले ये आपके लिए शेयर कर रहा हूं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर यूपी के लिए फिजिकल के लिए सबसे पहले हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। जिस एडमिट कार्ड से हमने पेपर दिया है वही एडमिट कार्ड हमारा ये रहेगा। इसके बाद अगर मान लो फिजिकल टेस्ट की अगर बात करते हैं, तो फिजिकल टेस्ट के लिए क्या होगा, अगर तुम्हारा नंबर कट ऑफ में आता है तो उसके बाद डीवीपीएसटी के लिए अलग से हमारे एडमिट कार्ड आएंगे। उन एडमिट कार्ड के माध्यम से ही हमारा डीवीपीएसटी कराएंगे। उसमें आपको यह पता चलेगा कि कहां हमें डीवीपीएसटी के लिए जाना है और किस डेट को आपको डीवीपीएसटी होगा। सबसे पहले बात करते हैं, एक तो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो डीवीपीएसटी का हमारा एडमिट कार्ड है। पहले वो एडमिट कार्ड के साथ साथ हमारा जो फॉर्म आपने फिल किया था उसका प्रिंट आउट भी आप पर होना चाहिए। प्रिंट आउट होने के साथ साथ फिर ये एडमिट कार्ड, ये प्रिंट आउट, इसके साथ साथ हमारा आधार कार्ड नंबर भी हमारे पास होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल आपने किसी भी बोर्ड से कर रखा है उसकी मार्कशीट हो, आपकी यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किसी भी आपने जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल या इंटर कर रखा है उसकी आपको मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट, इसके बाद आता है हमारा इंटर की मार्कशीट, 12वीं पास की, यहां से मार्कशीट भी हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर मान लो आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन के कागज भी लगाए हैं तो वो कागज भी आपको वहां पे चाहिएंगे। अगर आपने मान लो फॉर्म में इंटर पास दिखाया है तो आप इंटर तक के कागज लेके जा सकते हो। इसके बाद बात करते हैं यहां से कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। प्यारे बच्चों, यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र किस किस के लिए अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करते हैं, एक तो सबसे पहले हमारा ओबीसी, जो ओबीसी जाति से बिलोंग करते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो फार्म को भरते समय उन्होंने फिल किया है। इसके साथ साथ एससी वालों को भी चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों को भी और एसटी वालों को भी हमारा यहां से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर जनरल की बात करते हैं तो जनरल को कोई भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई अदर स्टेट से भी है तो अदर स्टेट वाला बच्चा भी जनरल में काउंट होगा, उसे भी कोई भी जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर बात करते हैं बच्चों, ये होगा सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम कहते हैं मूल निवास। ये ध्यान रखना, सामान्य निवास पत्र
जो भी आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म में जो भी नंबर आपने फिल किया है वही तुम्हारा सामान्य मूल निवास वो चाहिएगा। इसके बाद आता है एक आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नंबर, चरित्र प्रमाण पत्र। अगर बात करते हैं बच्चों, आपने जहां से पढ़ाई पूरी की है, जैसे मान लो हाई स्कूल या इंटर आपने किया है, जिस स्कूल से आपने ये हाई स्कूल इंटर किया है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र भी ये चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं, देखो पहले मैं आपको फोटो के बारे में बता रहा हूं, हर बच्चे के पास कम से कम 10 से 15 फोटो भी होने चाहिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 10-15 फोटो हमारे लिए काम ये चाहिए। ये मान के चल लो जो 10-15 फोटो आपके शुरू से आखिर तक वही फोटो आपके काम आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है एफिडेविट। प्यारे बच्चों, एफिडेविट उसी बच्चे को चाहिए जिसका मान लो नाम में कहीं या तो फॉर्म भरते हुए दिक्कत आ रही है, या मान लो उसके मार्कशीट में कोई दिक्कत आ रही है, उससे रिलेटेड ही उस बच्चे को एफिडेविट की आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले यह ध्यान रखना, डीवीपीएसटी के लिए अपने जिसका स्कोर अच्छा आ रहा है, जिसे ये उम्मीद लग रही है कि भाई हमारा मेरिट में नंबर आएगा, तो वो अपना ये कागज भैया ये डॉक्यूमेंट अपने बिल्कुल तैयार रखना है। इसके साथ साथ मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी मेरिट का इंतजार कर रहे हैं कि यार हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा, वो भी अपना ये ध्यान रखें कि अगर वो भी जो कट ऑफ है, कट ऑफ के अगर मान लो जो उनका स्कोर है, स्कोर के अगर आसपास भी घूम रहे हैं तो वो भी अपने कागज तैयार रख सकते हैं, क्योंकि मैन तो क्लियर उसी दिन पता चलेगा जिस दिन हमारी कट ऑफ लगेगी। अभी आंसर की है, दोबारा से रिवाइज आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद ही आपकी फाइनल में ये जो कट ऑफ होगी डीवीपीएसटी के लिए वो होगी। और बात करेंगे अगर हमारी 60,000 वैकेंसी है तो भैया 60,000 1,80,000 के समथिंग हमारे ये बच्चे क्वालिफाइड टोटल होंगे। अगर बात करते हैं वो 3 गुना होगा इसका, भाई 60,244 अगर भर्ती है तो 60,244 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां से अगर बात करेंगे 4 तिया 12 तो यह आ जाएगा हमारा 1,80,732। अगर बात करेंगे तो रिजल्ट इतने बच्चों का यहां से रिजल्ट आने की उम्मीद है। यहां से अगर बात करेंगे तो इतने बच्चे रिजल्ट में रहेंगे, तो इतने बच्चों को तो कम से कम ये मान के चलना जो कट ऑफ में ऊपर रहेंगे उन्हें तो सब ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर अभी कोई डाउन की स्थिति में भी आ रहा है तो वो भी डॉक्यूमेंट अपने बनवा के तैयार रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा। सबसे पहले हमारा फिजिकल के लिए हमारा जहां डीवीपीएसटी होती है डीवीपीएसटी होगा, डीवीपीएसटी के साथ साथ ही हमारा ये हाइट बार, चेस्ट बार, ये डीवीपीएसटी वाले दिन ही आपके होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हमारा डीवीपीएसटी होगा उसी दिन एक तो हमारा हाइट बार की स्थिति, हाइट कितनी है अगर जनरल की बात करेंगे, ओबीसी और अगर एससी की भी बात करेंगे तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर कोई एससी एसटी से कैंडिडेट कोई बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए हमारा 160 होना अनिवार्य है। अगर उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों फीमेल कैंडिडेट का, महिलाओं की अगर बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए हाइट की अगर बात करेंगे तो यहां से हाइट आती है 152, जो जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी से। अगर कोई ईवीएस भी से भी है तो वो भी 152 में ही काउंट होगा। यहां से अगर बात करते हैं अगर कोई एसटी से आता है तो एसटी के लिए महिलाओं में छूट है तो वहां से 147 होगा। अब प्यारे बच्चों मेल कैंडिडेट के लिए उनका चेस्ट बार भी होता है। चेस्ट बार के लिए अगर बात करेंगे भाई हमारी 70 जो नॉर्मल है हमारा 79 होनी चाहिए, और अगर कोई एसटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 77 होनी अनिवार्य है। उसके साथ साथ ये अगर बात करते हैं 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। प्यारे बच्चों 5 से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल 5 सेंटीमीटर हमारा होना चाहिए।
इसमें अगर मान लो किसी की चेस्ट मान लो 79 है, 79 है, या किसी की 80 है, 82 है, 83 है, वो भी सब इसके लिए है। लेकिन 79 जो है यहाँ पे न्यूनतम की बात कर रहा हूं, और यहाँ 77 की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों रेस के लिए, अगर बात करते हैं तो रेस में यहां से हमारा पुरुष कैंडिडेट के लिए 4800 मीटर होगा, या 4.8 किलोमीटर की बात करते हैं, जो उसके लिए हमारा 25 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप फिजिकल देने जाओगे तो फिजिकल में हमें यह पता है कि भाई टोटल 400 मीटर का एक ट्रैक है, तो यहां से टोटल 12 चक्कर होंगे, यहां से 12 चक्कर होते हैं टोटल। ये ध्यान रखना, जब आप फिजिकल देते समय कुछ सावधानी का ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि फिजिकल के समय आपके पैर में चिप लगा दी जाएगी। चिप लगाने के बाद कोई आपके चक्कर काउंट नहीं करेगा, उन चक्करों के काउंट करने का जो दायित्व होगा वो आपका होगा। भाई अगर मान लो तुम जल्दबाजी में 1 या 2 चक्कर भूल भी जाते हो, तो ये ध्यान रखना उसका दायित्व भी आप पर होगा। ऐसा नहीं कि आप भर्ती बोर्ड पे केस कर सकते हो कि मैं तो 2 चक्कर भूल गया, क्योंकि जब पैर में आपके चिप लगा दी जाएगी तो वो टोटल आपका समय भी बताएगा, और टोटल आपने कितनी दूरी तय की है और कितने चक्कर लगाए हैं, वो सब कुछ वो रहेगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना, जिस समय फिजिकल दे हो तो फिजिकल के समय अपने पास कुछ ऐसी वस्तु रख सकते हो जो मान लो ये 12 चक्कर की काउंट करने की गिनती का मात्रक हो, जिससे आपको ये लगे कि भाई 12 चक्कर है, मैं चक्कर बिल्कुल कोई सा भूलूंगा नहीं। या तो आप ये सोच सकते हो कि हाथ में 12 कंचे रख सकते हो, हर चक्कर पे 1 कंचा गेर सकते हो, इस तरह की भी चीजों को आप कुछ भी रख सकते हो, जिससे आपको ये लगे कि यार फिजिकल में हमसे कोई चक्कर गलती से ना भूल जाए। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बच्चा आगे भाग रहा कोई पीछे भाग रहा, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपके पैर में चिप लगेगी तो वो आपका ही समय काउंट करेगी। ये ध्यान रखना, आपका समय काउंट होगा, उसमें किसी और का समय काउंट नहीं होगा। और अगर देखो प्यारे बच्चों बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए हमारा 2400 मीटर है। ये 2400 मीटर अगर हम कह सकते हैं, या हमारा 2.4 किलोमीटर। तो इनके अगर 400 की बात करें एक चक्कर, तो इन्हें यहां से 6 चक्कर लगाने हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, अभी हमारे पास समय है कि भाई अभी ना तो हमारी कट ऑफ जारी हुई है, ना अभी कोई फिजिकल की डेट आई है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास आप डेली भी करोगे तो आप आसानी से फिजिकल पार कर लोगे। ये ध्यान रखना, डेली आप अगर मान लो भाई 8 के ये 4800 नहीं जा सकते, कोई नहीं, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर करके आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। बच्चों अगर बात करते हैं, देखो आपके फिजिकल के चांस कब तक है, ये मान के चलो जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में कम से कम मैं आपको बताऊं, ज्यादातर आपकी जो आंसर की है वो रिवाइज आंसर की भी मिलेगी। आंसर की आने के साथ साथ आपका हो सकता है कि कट ऑफ जो है या तो दिवाली के आसपास लगा सकते हैं। दिवाली के अगर आसपास 10 दिन पहले, दिवाली से 5-7 दिन पहले या 5-7 दिन बाद, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो अगर बात करते हैं अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के स्टार्टिंग में, ये दोनों कट ऑफ हमारी आ सकती है, ये मान के आपको चलना है। लेकिन जहां तक जो संभावना है वो संभावना मान के चलना प्यारे बच्चों, अक्टूबर के महीने में ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर 1% अक्टूबर के महीने में नहीं होती है तो नवंबर के स्टार्टिंग में जो पहला वीक होगा, पहले वीक में होगा। क्योंकि सभी ने ये बता रखा है कि जहां तक है हमारी जनवरी तक का इसका ये फिजिकल मेडिकल सब कुछ फाइनल जनवरी तक ये कर देंगे। अगर जनवरी तक का फाइनल ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, अक्टूबर में हमारी कट ऑफ जारी होगी। और अगर फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल हमारे नवंबर और यहां से दिसंबर में फिजिकल होंगे। तो प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रखना है। जिसका कट ऑफ में जिसे उम्मीद है कि हमारा नंबर आ सकता है, वो अपना डेली थोड़ी बहुत अपना ये मेहनत करेंगे। फिजिकल की आप निरंतर मेहनत करेंगे तब जाके आप फिजिकल आसानी से कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और बच्चों को भी आप
जो इस यूपी पुलिस के महारण में शामिल हुए हैं उन्हें भी शेयर करना। तो प्यारे बच्चों, सभी के लिए धन्यवाद। जरूरी होगा तो कोई और वीडियो भी इससे रिलेटेड मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।